नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में भी आपके लिए अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं, जिनको मैं आपको पढ़ना बताऊंगा, फिर इनका मीनिंग आपको बताऊंगा और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ में आए कि इन्हें कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा और आप यह शब्द इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बस आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का ज़बरदस्त फिल्म है। बच्चों ध्यान से वीडियो देखिए। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों FIRST। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका मीनिंग बताएंगे, फिर सेंटेंस में भी बोल के बताएंगे, ठीक। जैसे FIRST इसे पढ़ा जाता है बच्चों फर्स्ट। FIRST इसे पढ़ेंगे फर्स्ट, मतलब क्या होता है बच्चों, पहला। फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहला होता है। जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक, यह मेरी पहली बाइक है। दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक, यह मेरी पहली बाइक है। ही वॉज फर्स्ट स्टूडेंट, वह पहला छात्र था। ही वॉज फर्स्ट स्टूडेंट, वह पहला छात्र था, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब क्या हो गया, पहला हो गया, समझ आया ना। सेकंड मतलब दूसरा होता है, थर्ड मतलब तीसरा होता है, तो फर्स्ट मतलब पहला हो गया, समझ आया। देखिए आगे लिखा FRESH, इसे पढ़ा जाता है बच्चों फ्रेश। FRESH इसे पढ़ेंगे फ्रेश, मतलब होता है इसका ताज़ा। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा होता है। जैसे दिस फ्रूट इज़ फ्रेश, यह फल ताज़ा है। दिस फ्रूट इज़ फ्रेश, यह फल ताज़ा है, ठीक है। दिस फूड इज़ फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है। दिस फूड इज़ फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है। तो कोई भी चीज़ ताज़ा है तो हम फ्रेश का यूज़ करके उसे बता सकते हैं, ठीक। फ्रेश मतलब ताज़ा। बच्चों और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको इन शब्दों को रिवाइज भी करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए इन शब्दों को सीखने में। जब आप वह चीज़ें बार बार रिवाइज करते हैं, अगर आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बार बार अगर उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना तो वह चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आपको लास्ट में रिवाइज भी कराऊँगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा FIELD, इसे पढ़ा जाएगा फील्ड। FIELD इसे पढ़ेंगे बच्चों फील्ड, मतलब क्या होता है, फील्ड मतलब होता है खेत। फील्ड मतलब खेत बोल सकते हैं या क्षेत्र भी बोला जाता है। जैसे ही इज़ इन द फील्ड, ही इज़ इन द फील्ड, वह खेत में है। ही इज़ इन द फील्ड, वह खेत में है। ही इज़ प्लाविंग द फील्ड, वह खेत जोत रहा है। ही इज़ प्लाविंग द फील्ड, वह खेत जोत रहा है, ठीक। तो फील्ड मतलब क्या हो गया, खेत, समझ आया। आगे FRONT इसे पढ़ेंगे बच्चों फ्रंट। FRONT इसे पढ़ा जाएगा फ्रंट, मतलब क्या होता है, सामने। फ्रंट मतलब सामने होता है, ठीक है, फ्रंट। जैसे ही इज़ फ्रंट मी, वह मेरे सामने है। ही इज़ फ्रंट मी, वह मेरे सामने है, ठीक है। तो फ्रंट मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सामने होता है फ्रंट, ठीक है। हीज स्कूल फ्रंट मी, उसका स्कूल मेरे सामने है। हीज स्कूल इज फ्रंट मी, उसका स्कूल मेरे सामने है। तो फ्रंट मतलब सामने। आगे लिखा है FRUIT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फ्रूट। FRUIT इसे पढ़ेंगे फ्रूट, मतलब क्या होता है, फल। फ्रूट मतलब फल होता है। जैसे आई लाइक फ्रूट्स मोस्ट, मुझे फल बहुत पसंद है। आई लाइक फ्रूट्स मोस्ट, मुझे फल बहुत पसंद है, ठीक है। तो फ्रूट मतलब फल हो गया, समझ आ रहा है। आगे देखिए अगला शब्द है FIGHT, इसे पढ़ा जाता है बच्चों फाइट। FIGHT फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है या लड़ाई होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ फाइटिंग वेल, वह अच्छी तरह लड़ रहा है। ही इज़ फाइटिंग वेल, वह अच्छी तरह लड़ रहा है, ठीक है। तो फाइट मतलब क्या हो गया, लड़ाई करना या लड़ना। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, ठीक है।
आगे अगला शब्द है बच्चों FINAL, तो इसे पढ़ा जाएगा फाइनल। FINAL इसे पढ़ेंगे फाइनल, मतलब क्या होता है अंतिम। फाइनल मतलब अंतिम होता है। जैसे दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, यह मेरा अंतिम निर्णय है। दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, यह मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक, फाइनल मतलब अंतिम। दिस इज़ फाइनल मैच, यह फाइनल मैच है, अंतिम मैच है। ठीक है, तो फाइनल मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अंतिम हो गया। आगे देखिए बच्चों, इन शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी में स्टोरी लिखा है, आप उसे पढ़ रहे हैं, तो आपको जब ट्रांसलेशन करना होगा तो इन्हीं की मदद तो आपको करनी होगी। यानी जब तक आपको मीनिंग नहीं याद रहेंगे आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको ग्रामर का सारा रूल पता है, नियम पता है, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। चाहे वह हिंदी से अंग्रेजी करना हो या अंग्रेजी से हिंदी करना हो, कोई भी ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? और अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तभी आप नहीं बोल पाएंगे जब तक आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा। तो इसलिए आप मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। देखिए अब क्या है, फाइनल मतलब हो गया ना अंतिम। अगला शब्द है FAITH, इसे पढ़ा जाता है बच्चों फेथ। FAITH इसे पढ़ेंगे फेथ, मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास। फेथ मतलब विश्वास होता है। ठीक है, विश्वास, फेथ मतलब विश्वास। जैसे ही इज़ फेथफुल टू मी, वह मेरे लिए विश्वासी है, मतलब वफादार है। ठीक है, ही इज़ फेथफुल टू मी, वह मेरे लिए विश्वासी है। ठीक है, फेथफुल मतलब हो गया वफादार या विश्वासी, फेथ मतलब विश्वास। आगे लिखा है FLESH, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फ्लेश। FLESH इसे पढ़ेंगे फ्लेश, मतलब क्या होता है, मांस। फ्लेश मतलब मांस होता है। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक फ्लेश, मुझे मांस पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक फ्लेश, मुझे मांस पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक फ्लेश, मुझे मांस नहीं पसंद है। समझ आया? आगे लिखा FLOOR, इसे पढ़ेंगे फ्लोर। FLOOR इसे पढ़ा जाएगा फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है बच्चों फर्श। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श होता है। जैसे ही इज सीटिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर बैठा है। ही इज सीटिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर बैठा है। ठीक है, ही इज प्लेइंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर खेल रहा है। ठीक है, तो फ्लोर मतलब क्या हो गया सर, फर्श हो गया। आगे लिखा बच्चों FORCE से पढ़ेंगे फोर्स। FORCE, फोर्स मतलब क्या होता है, बल। फोर्स मतलब बल होता है। ठीक है, जैसे हम साइंस में पढ़ते होंगे फोर्स होता है ना, बहुत सारे बल होते हैं, तो फोर्स मतलब क्या हो गया, बल हो गया। यह भी याद कर लीजिएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप जो मीनिंग याद करेंगे वह आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जो भी आप मेहनत करेंगे कभी ना कभी उस चीज़ का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप अंग्रेजी आसानी से सीखिए, समझिए, आपको फ़ायदा हमेशा मिलता रहेगा। यह हो गया आपका फोर्स। आगे लिखा FRAME, इसे पढ़ेंगे बच्चों फ्रेम। FRAME, फ्रेम मतलब होता है बच्चों चौखटा। फ्रेम मतलब क्या होता है, चौखटा होता है। ठीक है, फ्रेम। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा लगाना है तो उसका एक फ्रेम होता है जिसमें दरवाज़ा लगाया जाता है, तो वह होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, चौखटा। ठीक, आगे लिखा है FULLY, तो इसे पढ़ेंगे फुली। FULLY, फुली मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। फुली मतलब पूरी तरह से। ठीक है, जैसे द वाटर इज फुली, यानी पानी पूरी तरह भर गया। द वाटर इज फुली, यानी वाटर पूरी तरह भर गया। आगे लिखा FUNNY, इसे पढ़ेंगे फनी। FUNNY, इसे पढ़ेंगे फनी, मतलब होता है मजाकिया। फनी मतलब मजाकिया होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी फनी, वह बहुत मजाकिया है। ही इज़ वेरी फनी, वह बहुत मजाकिया है। ठीक, तो फनी मतलब मजाकिया। आगे लिखा FOUND, इसे पढ़ेंगे बच्चों फाउंड। FOUND, इसे पढ़ा जाता है फाउंड, मतलब क्या होता है, पाया। देखिए फाइंड मतलब होता है पाना। FIND, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। और फाइंड का ही सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, फाउंड, मतलब पाया। जैसे आई फाउंड अ ड्रॉप्ड कॉइन, मैंने एक गिरा हुआ सिक्का पाया। आई फाउंड अ ड्रॉप्ड कॉइन, मैंने एक गिरा हुआ सिक्का पाया। ठीक है, तो फाउंड मतलब क्या हो गया, पाया।
समझ आ गया बच्चों। एक बार इनको रिवाइज करते हैं, देखिएगा। लिखा गया है FIRST फर्स्ट मतलब होता है पहला, FRESH फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, FIELD फील्ड मतलब होता है खेत, FRONT फ्रंट मतलब सामने, FRUIT फ्रूट मतलब फल, FIGST फाइट मतलब लड़ाई, FINAL फाइनल मतलब अंतिम, FAITH फेथ मतलब विश्वास, FLESH फ्लेश मतलब मांस, FLOOR फ्लोर मतलब फर्श, FORCE फोर्स मतलब बल, FREME फ्रेम मतलब चौखटा, FULLY फुली मतलब पूरी तरह। आगे लिखा है FUNNY फनी मतलब मजाकिया, FOUND फाउंड मतलब पाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतने ही शब्द हमने लिए हैं बच्चों। छोटी छोटी वीडियो इसलिए आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से धीरे धीरे अंग्रेजी सीख पाएँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दूंगा तो आप देखेंगे भी नहीं, इसलिए छोटी छोटी बनाते हैं ताकि आप आसानी से देख पाएँ। 10-15 मिनट का रहता है, उतने में आप आसानी से बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।